Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is all about your March. So आपके लव लाइफ एंड आपके करियर के लिए क्या प्रिडिक्शन है फॉर योर 2021 मार्च, यहाँ पर मैं आपके लिए प्रिडिक्ट करूँगी. सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड फॉर डेली पिकअप कार्ड रीडिंग आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है. सो डेली आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है, वह मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ. सो यू कैन ज्वाइन मी देयर एंड there's lots of new updates regarding the readings, regarding any seminar. Everything is there on my Instagram. So please join me there and we will have a fun together. So now let's start this reading. So यहाँ पर मैं आपके लिए लव लाइफ एंड करियर दोनों के लिए प्रिडिक्ट करूँगी. सो सबसे पहले हम पाइल क्रिएट कर लेते हैं. सो यहाँ पर 3 पाइल मैं क्रिएट कर रही हूँ. सो उसके लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो है दैट इज़ बुद्धा. सो बुद्धा इज़ पाइल 1. ओके, सो पाइल 1 इज़ बुद्धा. सेकेंड पाइल 2 इज़ आउल. सो अगर आपको आउल कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, सो आप एक विजनरी पर्सन हैं, आप एक थोड़ा फ्यूचर का प्लान करके चलते हैं. सो यू कैन गो विथ पाइल 2. सो पाइल 2 इज़ आउल एंड पाइल 3 इज़ श्री गणेश. सो आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं एज पर पाइल 3. सो पाइल 3 इज़ श्री गणेश. सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. आई होप बुद्धा इज़ क्लियर फॉर यू. दिस इज़ वॉट कमिंग एज पाइल 1. Okay, so pile 1, pile 2, pile 3. I am giving here time for you to think and to overall decide कि आपको किस पाइल के लिए जाना है. So I will start with pile 1, pile 2, pile 3. I'll see you in your reading. आगे मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, पॉज कर लीजिए वीडियो को and then proceed for your reading. Okay, so this is all. Let's start this reading. Hello pile 1, so this is your reading and I'm really excited to let you know this is pile 1. So आप सभी ने बुद्धा को चूज़ किया है. So now let's see आपकी लव लाइफ एंड आपकी करियर में 2021 में क्या चेंजेस, क्या सरप्राइजेस एंड व्हाट काइंड ऑफ वार्निंग्स एंड रिजेक्शंस आने वाले हैं. सो यहाँ पर हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो सबसे पहले रिगार्डिंग योर लव लाइफ आई एम पुलिंग कार्ड्स फॉर यू. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो आपकी विश है कि मार्च में ये होना चाहिए. यू वुड लाइक टू गेट मैरिड, यू वुड लाइक टू जॉइन अ न्यू जॉब और यू वुड लाइक टू बी सेलेक्टेड इन सम इन गुड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. आप ज़रूर उस विश को लिखें कमेंट सेक्शन में, वो विश आपकी पूरी होगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. Alright, so first card is 4 of Cup for you. Okay, this is for your love life. अनदर वन इज़ 7 ऑफ सॉर्ड. यहाँ पर मैं आपको लकी चार्म्स भी आज शो करूँगी और उनसे भी आपको काफ़ी सारे सिंबल से मैसेज पता चलेंगे कि आपके लिए 2021 मार्च जो अपकमिंग मंथ है उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या आपके लिए एक सिंबल आ रहे हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस 2 कार्ड्स आर फॉर यू रिगार्डिंग योर love life. So here I am pulling the card as master card for you. This is 3 of cup. 3 of cup is your master card for your love life. All right, so now we will look forward for this more. अभी हम आपके लिए करियर के कार्ड्स भी पुल आउट कर देती हूँ मैं साथ के साथ, so that we will have a good clarity regarding this कि आपके लिए मार्च में कैसा जाने वाला है even your career with your personal life. All right, so 7 of cup for your career and another is coming as 5 of wands. Okay, so यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ my friends, as per your master card which is 3 of cup. So आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर this is giving me the message about you कि आप इस टाइम पे मार्च में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे और ये
इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप और आपके पार्टनर, ये आपके लिए मास्टर कार्ड पूरे मंथ के लिए है, या वो करियर है, या फिर आपका फोकस आपकी खुद की मैरिज के लिए है, या पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों में ही आपका यहाँ पर टीम वर्क आ रहा है। आप टीम के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन। ओके, सो पाइल 1, आपके लिए मार्च एक तरीके से सेलिब्रेशन भी है और कहीं ना कहीं टीम के साथ वर्क करना, टीम के साथ इन्वॉल्व होना और ग्रोथ लेना। इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द सोशलाइजेशन। ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है ओल्ड फ्रेंड से आप मिलने वाले हों, हो सकता है कि आपके जो प्लान्स हैं रिगार्डिंग दिस कि हम एक साथ कुछ प्लान करेंगे, ट्रिप और रियूनियन और एनीथिंग इट्स लाइक कॉलेज और समथिंग। सो यहाँ पर आपके लिए एज पर 3 ऑफ कप बहुत पॉजिटिव है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और भी बात है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रहा है। मीन्स अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो भी आपकी तरफ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, इंटरफेरेंस आ रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का, थर्ड पर्सन का। ओके, सो इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो ये नहीं चाहते कि आपके रिलेशनशिप में कोई और पर्सन आए, या आप ये नहीं चाहते कि आपकी फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ों को इशू बने, या फिर कोई और आपके फ्रेंड्स और एनीथिंग, सो दिस इज़ द मंथ जहाँ पर वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ रियली अमेजिंग एज वेल। एज पर 3 ऑफ कप मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिख रहा है वैसे, आई मस्ट से। सो फर्स्ट इज़ अबाउट योर लव लाइफ। सो 4 ऑफ कप। ओके, सो आई एम गेटिंग वाइब्स फ्रॉम यू, लॉट्स ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर द मैरिज, एंड उनको एक अच्छा राइट प्रपोजल या राइट परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है, और इवन इन योर रिलेशनशिप यू आर स्ट्रगलिंग। ओके, सो पाइल 1, आप कहीं ना कहीं अपने इस रिलेशनशिप को लेके, और जिसमें एक अप एंड डाउन चल रहा है, उसमें एक बहुत टाइम से है, और वो भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि वो अभी अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। सो एज़ पर 4 ऑफ कप जो स्ट्रगल है वो इस मंथ में रहने ही वाला है। ठीक है, सो एज़ पर 4 ऑफ कप कहीं ना कहीं आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं वो हमेशा एक ड्रीम रहने वाला है इस मंथ में, और जो सामने हैं उन चीज़ों को लेके आप शायद बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड लेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए एक वार्निंग भी आ रही है, डोंट टेक ग्रांटेड, लिव इन दिस प्रेजेंट। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, मैरिज को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके अगर मैं बोलूँ। सो फ्यूचर इज़ समथिंग लाइक फॉर विच आप अपने प्रेजेंट को भी ख़त्म कर रहे हैं। सो 4 ऑफ कप, दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर योर मार्च, कहीं ना कहीं से। और एक और भी गुड न्यूज़ है, अगर आप एक वेट कर रहे हैं एक अच्छे प्रपोजल का, सो कहीं ना कहीं एज़ पर 4 ऑफ कप आपके लिए एक चांसेस हैं कि मार्च में कुछ अच्छा होगा। ओके, बट मोस्ट लाइकली दिस इज़ द मंथ वेयर आपको अपनी इमोशनली, अगर जहाँ पर आप विश कर रहे हैं वो चीज़ों की जगह आपको जो चीज़ है आपके पास, आपको उसमें ही सेटिस्फैक्शन लेना होगा। ओके, सो लिव इन दिस मोमेंट, डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड, द बेटर यू विल लिव दिस टाइम. Right now, this is the only life you have. Okay, so this is coming as a message for you. This is the only moment, nothing else. So 7 ऑफ सॉर्ड एज वेल, समहाउ आई एम गेटिंग दी वाइब्स। हो सकता है आप काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो रियूनियन का वेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम वेयर वो पर्सन जिनसे जो आपसे दूर हो चुके हैं या फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो भी हो सकता है दे विल लुक बैक। ओके, वो वापस से आपको नॉक करें, वापस से आपकी तरफ आएँ, कम्युनिकेशन होगा। ओके, बट एज पर 7 ऑफ सॉर्ड इस मंथ में आपके लिए, अगर मैं लव लाइफ के लेके वाइब्स देख रही हूँ, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ऑल इट इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आ रही है और ट्रस्ट ऑनेस्टी का यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस कि आपके साथ जो पर्सन है क्या वो ट्रूली ही एंड शी इज़ विद यू, और क्या उनके साथ आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में चेक करना होगा, क्योंकि एज़ पर 4 ऑफ कप एंड 7 ऑफ सॉर्ड दोनों ही मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं, थिंग्स आर नॉट फेवरेबल, आपको इंट्यूशंस पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। सो कहीं ना कहीं मार्च इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जहाँ आप इन सब चीज़ों के अंदर एक क्लियरिटी ले रहे हैं और थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर एज़ पर द
मास्टर कार्ड एज वेल, 3 ऑफ कप आया है जो मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहा है अबाउट द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। सो वो हो सकता है आपकी मैरिज का इशू चल रहा है और फैमिली इज़ नॉट कन्विंसिंग, और इवन मे बी योर पार्टनर इज़ हैंगिंग आउट विद समवन एल्स। सो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अनक्लियरिटी मुझे दिख रही है। दैट इज़ लाइक कि आपको जो डाउट है वो यहाँ पर एज पर 3 ऑफ कप ये मेजरली इस मंथ में बना रहेगा, ठीक है। सो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही हैं। वो थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पूरी होल फैमिली हो सकती है, या फिर लोकेशन की वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपके पार्टनर कहीं दूर चले गए हैं, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब, जस्ट बिकॉज ऑफ सम वर्क कोर्स और एनीथिंग। सो मार्च इज़ गिविंग मी द मैसेज कि कहीं ना कहीं आप थोड़े अनस्टेबल आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 3 ऑफ कप जो नंबर है वो भी 3 है। सो मार्च थोड़ा अनक्लियरिटी के साथ आ रहा है, ठीक है। बट दिस इज़ ऑल लाइक द मोर वी हैव दिस क्लियरिटी, जितनी ज़्यादा हमको चीज़ें पता चलती हैं उतना ही इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए बेस्ट होता है। सो डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड कि हम आगे मार्च के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहें, ठीक है। बिकॉज फॉर योर करियर द 7 ऑफ कप, ऑल ऑफ दो जिनको जॉब में प्रॉब्लम हो रही है या उनको जॉब नहीं मिल रही है, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो जो अभी मिल रहा है मार्च में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर coming to you. Maybe they are far from your house, maybe they are not giving you the that much salary जो आप चाहते हैं expected, और मीन्स मेंटल प्रेशर हो सकता है वहाँ पे, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में मतलब आप अनसेटिस्फाई रहेंगे, लेकिन वो बहुत चीज़ों से बहुत बेस्ट होगी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल लाइक कि जो अभी है, जो करंट अपॉर्चुनिटी है, हमको उसके लिए हमेशा आगे जाना चाहिए। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट गो फॉर इट। और इस मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वो आपका मेटलिस्टिक जितनी आपकी अप्रोच है, मतलब आप मेटलिस्टिकली जितना सक्सेस चाहते हैं, इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा उसमें आप फेवर में रहेंगे, मतलब आपके वो फेवर में रहने वाली हैं, ठीक है। सो एज पर 7 ऑफ कप, गो फॉर इट, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। सो आपको वो भी ध्यान रखना है कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, कोई आपको आपके करियर को के बिहाफ पे आपसे मनी तो नहीं ले रहा है, या आपको एक राइट डायरेक्शन की जगह रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। समथिंग लाइक आपको एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और इस मंथ में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, और यू विल रियली गोइंग टू फील कि मैं किस में आगे प्रोसीड करूँ, ओके। सो एज पर 7 ऑफ कप, it's all about the opportunity in March। and 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो कॉम्पिटिशन इज़ देयर, ठीक है। वो आपके टीम मेंबर में हो, या आपके एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यहाँ पर, या फिर प्रमोशन के लिए इंटरव्यू, आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए मार्च में कॉम्पिटिशन आ रहा है। सो बी रेडी, ओके। सो यहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आप एक वेट कर रहे हैं कि कहीं से कॉल आए, कहीं से आप इंटरव्यू के लिए जाएं, सो दिस इज़ द टाइम। मार्च में आपके लिए वो होगा। हो सकता है आपकी जो टीम है ना, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा और उसमें एवरीबडी इज़ नॉट इन योर फेवर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट्स ऑफ थॉट, लॉट्स ऑफ माइंड्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। सो डिबेट और एक दूसरे को लेके एग्री नहीं होना, ये सब आपके इस मंथ में मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स आ रही हैं, कॉम्पिटिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो मार्च आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी अपने जैसे लोग मिल रहे हैं कि जहाँ आपका अच्छा एक लर्निंग हो सकता है, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज दैट येस, इट्स गुड। मार्च आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक है, मार्च आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव लाइफ को लेके होप एंड एक्सपेक्टेशन, उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा अनस्टेबल है, ओके। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट लाइक कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। सो दिस इज़ लाइक अनस्टेबल, समथिंग लाइक कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं तो खुश हैं, और कुछ चीज़ों को लेके आप नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम जेन टैरो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर मार्च, एंड देन आई विल पुल लाइक लकी चार्म्स टू यू। तो वो आपके रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर इफ़ यू आर विशिंग फॉर सम मैरिज और प्रपोजल, और यू आर सिंगल, और रीयूनियन, और एनी लाइक अब्रॉड और वीज़ा, सो आपके लिए होगा। सो क्लिंजिंग टू द पास्ट एंड इनोसेंसी, ओके। सो फर्स्ट कार्ड ऑलरेडी गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस कि ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट नहीं होना है। इनोसेंसी गिविंग मी द मैसेज दैट आपको कहीं ना कहीं अपनी चार्मनेस, अपने अंदर जो आपके अंदर जो
प्योरिटी है उसको खोना नहीं है और लोगों की वजह से। आई नो एवरीथिंग इज़ हर्टिंग यू अ लॉट एज पर 4 of Cups, थिंग्स आर नॉट एट ऑल इन योर फेवर। उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके साथ ही क्यों बुरा होता है। एंड बिकॉज 7 of Swords, आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं। दे आर फ्रॉम दोज वाइफ्स की जहाँ पे जो बेनिफिट हो रहा है तो ही वो आगे बढ़ते हैं। सो दिस काइंड ऑफ ओवरऑल आपके लिए जो वाइब्स आ रही हैं वो कुछ थोड़ा सा ऐसी ही हैं कि आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, बट यू रियली डोंट नीड टू लूज आउट योर इनोसेंसी। कहीं ना कहीं अपने अंदर के प्योरिटी को आपको मेंटेन रखना है। ओके, एंड द फूल, नाउ द टाइम इज़ टू टेक द लीप ऑफ फेथ। ओके, सो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की बजाय जो भी मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए जाना चाहते हैं, जिस भी जॉब के लिए और किसी भी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक होप लेके आगे बढ़ना होगा। ओके, यहाँ पे कोई लॉजिक यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं यूज़ होंगे, प्रिकॉशंस एंड कॉन्स नहीं यूज़ होंगे। आपको कहीं ना कहीं होप रखकर ही, फेथ रखकर, गॉड पर, अपने ऊपर बिलीव रखकर आपको आगे जाना होगा। नाउ द टाइम इज़ टू टेक द रिस्क, नाउ द टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, सो एक्सपीरियंस के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। यू आर अ वेरी न्यू पर्सन। हो सकता है फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहे हो सकता है यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, या फिर यू आर इन दिस कॉलेज, मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को लेके थोड़ा सा अभी एज पर द फूल द टाइम इज़ टू लर्न मोर। ओके, सो एक्सपीरियंस लेना होगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, नई अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसके लिए आगे जाएं, ठीक है। एंड क्लिंजिंग टू द पास्ट, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। ओके, आपको अब कहीं ना कहीं यहाँ से एंड अप करना होगा। इतना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच के, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, आपको फ्यूचर एंड पास्ट इन चीज़ों में ही फिक्र करके परेशान हो रहे हैं। सो पाइल 1, यू हैव टू थिंक अगेन। फ्यूचर एंड पास्ट is totally uncertain. The most important thing is present. So present में what you are doing, on that basis your action, your faith, your vibes, your energy will going to decide what is coming in your future. Okay, so इस present में actions आप कैसे होने चाहिए. So this is all and let me see what is coming for you. So यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए बेस्ट क्या आ रहा है. So let's see. All right. Okay, so this is what coming for you as all. So फर्स्ट इज़ कमिंग एज फिश, दैट इज़ पाइसेस. ओके, आपके लिए जोडिक साइन बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है इस मंथ के लिए, पाइसेस. ओके, एंड अनदर इज़ कमिंग एज दिस इज़ लाइक सेल्फ केयर. आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी का ग्रूम होना, आपके लिए आपके खुद का मेक ओवर इम्पॉर्टेंट है. मार्च में इसका भी ध्यान दें. हेयर कट कराना चाहते हैं, न्यू स्टाइल लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यू हैव टू बी अ न्यू वाइब्स, यू हैव टू ब्रिंग दैट न्यू वाइब्स, क्योंकि आपके लिए फूल आया है, एक नई जर्नी आ रही है. वो मैरिज प्रपोजल हो या रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल हो, या एज ए सिंगल आप आगे बढ़ रहे हो मार्च से, या आप एक नई जॉब के लिए जा रहे हो, नए कोर्स के लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं एज पर दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक न्यू थिंग्स, न्यू वाइब्स. ओके, एंड दिस इज़ बर्ड. सो बिलीव इन योर ड्रीम्स. ओके, कहीं ना कहीं विंग्स हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो आपको अपने आप में बिलीव रखना होगा. और आपके लिए ट्रैवलिंग आ सकती है अब्रॉड. दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द फ्लाइट्स. सो हो सकता है कि अगर आप वेट कर रहे हैं अबाउट योर वीज़ा, अबाउट योर PR, अबाउट योर कोर्स सेलेक्शन और एनीथिंग, सो आपके लिए अब्रॉड से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन मार्च. ओके, नाउ अबाउट दिस. ओके, सो दिस इज़ अगेन गिविंग मी द मैसेज अबाउट दिस. कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीज़ें हैं कि वो ब्लॉक हो सकती हैं. जैसे कि मानो जैसे कि आपने कहीं पे अप्लाई किया है, सो वहाँ से रिजेक्शन मिल जाए. सो डोंट वरी एट ऑल. सम टाइम इट्स ओके. ज़रूरी नहीं हमेशा हर चीज़ आपके लिए सक्सेसफुल हो, लेकिन अपने टारगेट को अचीव करना आप इस मंथ में कर पाएंगे. ठीक है. एंड अनदर इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द अब्रॉड अगेन. सो ट्रैवलिंग भी इस मंथ में हो सकती है. गो फॉर इट. कहीं ना कहीं राइट्स के लिए भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है. अपने राइट्स, अपनी लिबर्टी, अपने प्लान्स के लिए थोड़ा सा इंडिविजुअल रहना होगा आपको. ओके,
अनदर इज़ कमिंग एज लव। ओके, सो इस इस मंथ में लव है, सो बी होपफुल। अगर आप सिंगल हैं तो लव इज़ देयर। इफ़ यू आर लाइक प्लानिंग फॉर द लव मैरिज और एनीथिंग, सो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि आपके सपोर्ट में रहेगा ये मंथ। ओके, लव इज़ ऑल अराउंड। एंड द केज, you are really thinking like everything is ending, you are stuck, things are not at all in your favor, so शायद कि अब भी नहीं होगा, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बाउंड कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैसेज है कि नाउ द टाइम इज़ टू ओपन अप। ओके, सो एक जो फिक्स अपने अपनी सोच को कर लिया है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आपको मैसेज दे रहा है कि आपने खुद इसको बिल्डअप किया है। यू हैव टू ब्रेक दिस। ओके, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को चेंज करना होगा। एंड द विज़न, ओके, द विज़न शुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। अपनी अप्रोच को, अपने विज़न को, अपने सोचने के तरीके को, अपने एक लिविंग स्टाइल को आपको चेंज करना है। सो इट्स गुड कि आप मार्च में चेंज करें, मार्च में आ भी रहा है। सो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप जैसे सोचते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा अब अलग सोचने लगेंगे। मार्च में बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको ये सब चीज़ें फील और एनालिसिस होगा। ओके, एंड अनदर अगेन द गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लव वर्ड। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लव। इस मंथ में लव है। एंड डोंट मिस इंटरप्रेट दिस कि आपके लिए कार्ड्स ऐसे आए हैं सो यहाँ पे लव आया है। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनके सपोर्ट में लव रहेगा, जिनके लिए एंजल्स सपोर्ट कर रही हैं, एंजल्स का आपकी तरफ सपोर्ट आ रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक फेथ लेके आगे जाएंगे तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। एंड ओके, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज जो मैं आपको बता रही थी, आपके लिए इनोसेंस भी आया है। सो एंड 5 दैट इज़ 7 ऑफ सॉर्ड। सो कुछ लोग हैं जो आपके बिल्कुल फेवर में नहीं हैं, दैट इज़ लाइक दे आर शोइंग यू एज योर फ्रेंड, बट वो नहीं हैं। सो पॉलिटिक्स यहाँ पर आने वाली है, आपकी टीम में हो या फिर आपके ऑफिस में कहीं पर भी या फिर फ्रेंड्स में या फिर आपके पार्टनर। यहाँ कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं बताए जा रहे हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग एज वेल कि आप किसके साथ कैसी बातें कर रहे हैं, किसको क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं। ओके, एंड अगेन द लव। सो यहाँ पर आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, यहाँ पर आपके लिए आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपके लिए मैरिज के लिए या फिर आपकी लव लाइफ में। इट्स गिविंग मी ऑल अबाउट हीलिंग। ओके, सो हीलिंग हो सकती है, जो भी रियूनियन का जैसे मैंने आपको बताया कि वापस पर्सन कांटेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर वो सब चांसेस आ रहे हैं इन द मार्च। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 1। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक द रीडिंग फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने आउल को चूज़ किया है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर करियर इन मार्च। ओके, सो मार्च का प्रिडिक्शन है ये, मार्च से रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस भी है और आई हैव लकी चार्म्स एज वेल। सो आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर कमिंग टू यू, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज हैं, क्या इंडिकेशन है फॉर योर मार्च। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग। ओके, सो कमेंट सेक्शन में क्या विश है आपकी मार्च की वो ज़रूर लिखें। आप एक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, या आप मैरिज के लिए प्लान करना चाहते हैं, क्या आप एक पार्टनर चाहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपकी मार्च के लिए विश है उसको लिखें, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट मैं आपके लिए कार्ड पुल आउट कर रही हूँ फॉर योर मार्च लव लाइफ। ओके, सो Queen of Wands and Page of Sword, and let me see your master card for this. The Hierophant. Hierophant is your master card. Wow. Now let's see आपके लिए आपके करियर में क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, 8 of Pentacles, and the Sun
ऑलराइट। सो सबसे पहले हम मास्टर कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या वाइब्स हैं। फॉर दिस मार्च आपके लिए एक रिजल्ट टाइम आ रहा है, समथिंग लाइक कि जहाँ पर जो ओल्ड कस्टम्स हैं, ओल्ड जो एक ऑर्थोडॉक्स जो रूल बना हुआ है, इट्स नॉट ऑल अबाउट लाइक ऑर्थोडॉक्स बट कन्वेंशनल रूल्स की ऐसा ही होता है। एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है तो ही आप इसमें आगे जाते हैं। मैरिज के लिए एक कुंडली मैच करनी होती है, देन यू विल गोइंग टू प्रोसीड। सो समथिंग लाइक जो रूल्स एंड जो सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ओके, वो एक एग्ज़ाम के लिए हो, वो एक नया कॉलेज हो, एक लर्निंग हो, या आपकी मैरिज के प्लान्स हों। एज़ पर पाइल 2 आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आप मैरिज को लेके काफ़ी कंसर्न हैं, मैरिज को लेके चाहते हैं कि नाउ द टाइम इज़ टू कंप्लीट दिस। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही मैरिज को लेके, वो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं कि जो एक एक अच्छी मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, अच्छे पार्टनर को, बट यू आर नॉट फाइंडिंग। एक्चुअली एज पर द हेरोपेंट आप कहीं ना कहीं रूल्स, रेगुलेशन, लॉजिक, हर चीज़ में बिलीव करते हैं। आप रेस्पेक्ट भी देते हैं कन्वेंशनल रूल्स को, दैट इज़ कि सेम कास्ट, सेम क्लास होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे आ रहा है कि आपको जो जैसी अप्रोच है, जैसे आप चाहते हैं कि एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आए, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है। सो हेरोपेंट इस मंथ के लिए आपको एक जजमेंट का टाइम है। हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर सम रिजल्ट, या इस मंथ में आपके कुछ एग्ज़ाम्स हैं। सो ये दोनों के लिए ही है, लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ आपके लिए मास्टर कार्ड हेरोपेंट बहुत सारी अच्छी गाइडेंस भी दे रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को एक्चुअल में फॉलो करना होगा, इवन इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग। ओके, सो वो एक पैटर्न हो, या वो रूल्स हों, या इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आपकी फैमिली की तरफ से वो कुछ कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना होगा। एंड ये मंथ आपके लिए उन्हीं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा नॉट इवन आई कैन से कि डिस्टर्बेंस, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को लेके बहुत बार बार सोचेंगे। ओके, सो हेरोपेंट मुझे कहीं ना कहीं आप अगर लॉ से हैं और एज ए जुडिशरी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या समथिंग लाइक कि राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है, सो वो भी बहुत वाइब्स दे रहा है कि द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू डिसाइड। ओके, और एक जो सीनियर है पर्सन, एक आपकी जो फैमिली में हो सकते हैं गॉडफादर, वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, या फिर आप किसी एक पर्सन को जिनको मैच्योर मानते हैं, उनकी गाइडेंस आपको मार्च में ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अबाउट योर लव रीडिंग, बिकॉज दिस इज़ द मास्टर कार्ड, दिस इज़ फॉर ऑल। सो नाउ द लव रीडिंग इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है मुझको कि आपके लिए ये बहुत डिटरमेंट वाला मंथ रहने वाला है, जहाँ पे कि आपकी सारी चॉइसेस, आपकी जो डिज़ायरेशंस है वो फुलफ़िल हो रही हैं। ओके, मीन्स समथिंग लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी एंड यू आर रिलैक्स। आपकी वाइब्स यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एंड डोमिनेंट आ रही हैं। एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये मंथ अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही लेके चलें। ओके, मीन्स इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग समवन और आपके लिए एक प्रपोजल आया है, सो से नो टू फॉर दैट, बिकॉज एज पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत प्योर हैं, और रियली यू विल गोइंग टू हैव दैट लाइक कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और आप स्टक हो चुके हैं, सो मार्च में आपको उसमें आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपकी इंट्यूशन, इनर वॉइस क्या कहती है, उस बेसिस पे आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि मुझे मार्च में आप सबके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स भी दिख रहे हैं, और मैरिज का या रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना, या पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलना, यहाँ पर मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो लव लाइफ में इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज दैट लॉयल्टी, ट्रूथनेस एंड सपोर्ट, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके एक सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। सो मार्च आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एंड इसके साथ साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, सो आपके पार्टनर भी यहाँ पर आ रहे हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज दैट आपकी जो पार्टनर हैं, या वो मेल और फीमेल, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो अपने माइंड में जो आपके लिए चल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं एक रियलिटी बनेगा। मींस वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हम आपके रिलेशनशिप को लेके, और वो उसमें होप कर रहे हैं फॉर द बेटर लाइफ। ओके, सो मार्च कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको डिस्क्राइब, वो आपसे शेयर करने वाले हैं अपने ड्रीम्स को, वो आपसे शेयर करने वाले हैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स को। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेके ज़रूरी नहीं कि आप एक्शन लें, लेकिन कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन एंड फ्यूचर प्लान्स
इस मंथ में रहने वाले हैं। ओके, सो ओवरऑल एज पर पेज ऑफ सॉर्ड काफ़ी पॉजिटिव है एंड इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का। और एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे वाइब्स आ रहे हैं, इफ़ यू आर सिंगल यू नो एंड यू आर जस्ट फीलिंग सो डिटरमेंट कि आपको एक परफेक्ट मैच मिलेगा तभी आप मैरिज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंडिंग वाले पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि आपका माइंडसेट बिल्कुल एक दूसरे से मैच होना चाहिए। सो येस, यू रियली नीड टू बी यू नो बी होपफुल फॉर दिस। आपको वैसे ही परफेक्ट मैच मिलेगा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए ये मंथ में जो एक हार्ड रियलिटी आ रही है वो ये भी हो सकता है कि आपके आपके अगर आप एक इंटरकास्ट या फिर आप एक सेम अगर अलग कोई कास्ट है या क्लास है, अगर आप उसमें मैरिज का प्लान कर रहे हैं, सो दिस मंथ इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द नो। ओके, मीन्स वो पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं वो उनको सोसाइटी अलाउ नहीं करता है, मतलब आप दोनों का रिलेशन ऐसा है कि उसको सोसाइटी अलाउ नहीं करता है, डिफरेंट रिलीजन और मैरिड और समथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो एज़ पर द हेरोपेंट यहाँ आप अपने रूल्स जो हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो रहे हैं, उनमें बंध रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कन्वेंशनल आपके लिए ये मंथ आ रहा है कि जहाँ आपको फॉलो करने होंगे सोसाइटी के रूल्स। ऑलराइट, सो another thing is about your career. Now let's start about your career. Eight of Pentacle, time to show your skills. Okay, Eight of Pentacle बता रहा है कि you have to start from the zero. This means कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए आपका फ्यूचर स्ट्रांग होगा। सो अगर आप अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक अच्छी जॉब या फिर कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल, आपकी मेहनत सफल होगी, यू विल गोइंग टू रिसीव द सक्सेस। ओके, ये क्योंकि एज पर एट ऑफ पेंटिकल आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत से और हार्ड वर्किंग होके आपने अपनी तरफ से अपनी एज़ पर द आउल, आपने पाइल भी चूज़ किया है, आप ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं। ठीक है, आप बहुत रिजर्व नेचर के हैं। सो जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं आप अपनी ही सेल्फ ग्रोथ पे कर रहे हैं, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और आपको उसमें बिल्कुल भी नेगेटिव या डीमोटिवेट नहीं होना है। कीप डूइंग, आपको प्रोग्रेस ग्रोथ मिलेगी, इवन प्रमोशन, इवन मनी गेन, हाई सैलरी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस मंथ में आपको फिनेंशियल गेन होगा। ठीक है, वो प्रोग्रेस में प्रमोशन हो या फिर वो ग्रोथ में आपका सैलरी इंक्रीज़ हो जाए या फिर आपके लिए एंट्रेंस क्लियर हो जाए। ओके, सो एट ऑफ पेंटिकल, टोटली गुड वाइब्स। अपनी स्मॉल डिटेल्स हेयर आई वुड लाइक टू से, जो भी लर्निंग की है, जो भी आपने बचपन से लर्निंग की है, जो आपने अपने कोर्स की लर्निंग की है, उस पर बहुत फोकस रखें। इंस्टीड ऑफ दिस कि आप ये सोचें कि शॉर्टकट क्या है या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, उससे ज़्यादा बेटर है जितना बेसिक डिटेल्स को आप ज़्यादा अपने मेमोराइज़ कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फंडामेंटल्स पे ही अपने तरफ से रखें स्ट्रॉन्ग, अपना जो आपका एक पार्ट होना चाहिए। और मैं बोलूँ कि वो फील्ड, सो वो है कि आप आपकी हैंड डिज़ाइनिंग मीन्स हैंड राइटिंग और हैंड स्किल्स वो बहुत मैटर कर रही हैं। सो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड से भी हों। सो नाउ द टाइम इज़ टू शो योर स्किल्स। ओके, एंड सन, सो सॉरी दिस इज स्टार। ओके, सो स्टार यहाँ पर आया है, तो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज, यू कैन सेंस आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। इस मंथ में आपके करियर को लेके हीलिंग हो रही है। ठीक है, सो दिस इज मीन्स कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है और यूनिवर्स आपके सपोर्ट है, यू आर कमिंग लकी हेयर। ओके, सो पाइल 2, आप जिस भी चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी तरफ से डेडिकेशन शो कर रहे हैं, करियर में आपके लिए वो विश पूरी होगी। आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी आपके साथ है। ओके, सो एज पर द स्टार, कीप ड्रीमिंग, और उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको अपनी तरफ से एक्शंस लेने होंगे। नाउ द टाइम इज़ टू पुट योर अफर्ट्स। ओके, बिकॉज एज पर एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं मुझे कि आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को अब शो करना होगा, अपनी स्किल्स के बेसिस पे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करना होगा। देन ओनली यू कैन सी द लैडर, देन ओनली यू कैन सी द ग्रोथ। ओके, सो पाइल 2, आपके लिए मार्च काफ़ी सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ आई मस्ट से थिंग्स आर वेरी बेटर फॉर यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड, जो भी इमेजिन कर रहे हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप मार्च में सोचेंगे फॉर फ्यूचर, वो सक्सेसफुल होगा। ओके, बट रूल्स यहाँ आ रहे हैं। सो नाउ दिस इज़ योर
चॉइस कि आप उसके अंदर आगे प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं। शॉर्टकट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स हैं, अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो एग्ज़ाम देना ही है, अगर आपको मैरिज करनी है से इंडियन ट्रेडिशंस, सो उस बेसिस पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है सोसाइटी का आपके डिसीजंस में, वो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन का हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हो। मार्च में आप इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ क्या गाइडेंस आ रही है ओवरऑल आपके लिए फ्रॉम ज़ेन टैरो फॉर मार्च। क्रिएटर, चेंज एंड रीबर्थ। सो नाउ यू कैन सेंस यहाँ पर आपके लिए क्रिएटर आया है। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि यू आर द ओनली सेल्फ क्रिएटर ऑफ योर थिंग्स। सो इससे ज़्यादा कि आप किसी और पे डिपेंड रहें। वैसे मुझे पता है एज़ पर पाइल 2 क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड, आपके लिए पेंटिकल्स भी आए, आप हार्ड वर्किंग है एंड स्टार। आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, अपने इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपनी चीज़ों को थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी है, मतलब विजनरी पर्सन है। और क्रिएटर बता रहा है कि यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ। ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है फॉर न्यू आइडियाज़, फॉर न्यू बिजनेस, फॉर न्यू जॉब। ओके, एंड इवन फॉर योर लाइफ लाइक लव लाइफ। ओके, चेंज इज़ ऑल्सो कमिंग हेयर, सो यू हैव टू ब्रिंग द चेंज। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि दैट लाइक ऑन एंड अराउंड 10 मार्च अराउंड जो आपके लिए जो टाइम फ्रेम आ रहा है वो काफ़ी लकी है। चेंजेस आ रहे हैं, सो यू हैव टू इन्वॉल्व इन दिस। जितना ज़्यादा एक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा एक्शंस लेंगे, वो आपके सपोर्ट में रहेगा। आपका हार्ड वर्क आपके लिए लकी होगा। ओके, एंड कुछ चेंजेस आ रहे हैं एज पर द चेंज। तो जो स्ट्रगल चल रहे हैं लाइफ में ना, वो मार्च में एंड हो जाएंगे। एंड रिबर्थ, दिस इज़ ऑल्सो कि अप्रोच चेंज करें, अपनी कुछ चीज़ों को लेके नया अब आपको बनना होगा, न्यू वाइब्स, न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ना होगा। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं अपने लिए एक्सक्यूज़, अपने लिए प्रॉब्लम्स, ये है, ये नहीं था, ये रिसोर्स नहीं था, आप कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के अंदर स्टक हो जाएंगे। सो एज़ पर द टैन दैट इज़ द रीबर्थ, टाइम इज़ टू टेक द रीबर्थ एंड द एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ ब्लॉकिंग यू। वो कोई पर्सन हो सकते हैं, वो कोई आपकी जॉब हो सकती है, वो कोई एनी एनर्जी, एनी नियर एंड डियर वन जो आपको ब्लॉक कर रहा है। सो आपको उनसे दूर जाना होगा। रीबर्थ इज़ ऑल अबाउट लाइक ब्रिंगिंग द न्यू एनर्जी इन योर सेल्फ, जो मार्च में करनी है। सो नाउ आपके लिए देख लेते हैं लकी चार्म्स क्या आ रहे हैं। सो ऑल राइट, सो दिस इज ओके। सो लेट्स सी, सबसे पहले जो आपके लिए आया है दैट इज़ लाइक द इलेक्ट्रिक, दैट इज़ लाइक कमिंग एज ए एनर्जी। ओके, सो एनर्जी इज़ रियली नीडेड यहाँ पर। और अगर आप हो सकता है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं, समथिंग लाइक दिस कि वेयर यू रियली नीड टू स्विच नाउ। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं मार्च में। आपके लिए एक इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग योर जॉब, और यू आर नॉट लाइकिंग एनी पर्सन, और इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग एवरीथिंग, अपनी बैड हैबिट, अपनी लाइफ स्टाइल, टाइम इज़ टू लाइक प्लग इन। कहीं ना कहीं कनेक्ट भी होना है और कहीं ना कहीं से आपको हटना भी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर ओन एनर्जी, द चार्ज। ओके, एंड अगेन द लाइट, द विज़न। आपको कहीं न्यू आइडियाज़ इस मार्च में हो सकता है पॉसिबल हो, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अब अपनी एक नई आइडिया के लेके आके जाना होगा, क्योंकि देन ओनली यू कैन सी द चेंजेस। सो यहाँ पर एज पर द लाइट, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड। सो नाउ द टाइम इज़ टू ग्लो। ओके, सो अनदर इज़ अबाउट योर हेल्थ। सो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा ध्यान दें कि यू आर नॉट दैट मच लाइक जितना आप नर्वस हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप में कॉन्फिडेंस का बहुत कमी दिख रही है। सो ड्रैगन, दिस इज़ गिविंग मी द फायर। सो आपके अंदर है। सो इतना अवॉइड करना अपने आप को ही, अपने आप में ही जज कर लेना कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता। एंड ये सब चीज़ों को अब आपको हटाना होगा, एंड करना होगा। रिबर्थ एंड क्रिएटर मीन्स आपके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं
यू कैन डू योर बेस्ट. जस्ट आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन लाना है, एंड देन यू कैन सी द फायर इनसाइड यू. ओके, सो यू ऑलरेडी हैव ऑल द टैलेंट्स एंड पोटेंशियलिटी, बट आपको शो करनी है. एंड इसके साथ स्नेक, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. सम पीपल आर नॉट गुड फॉर यू. वो मैंने आपको बताया, चेंज रिबर्थ आ रहा है. सो जो भी कोई ब्लॉक कर रहा है आपको, जिसकी वजह से स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, या जो बहुत अच्छा वेल विशर बन रहा है लेकिन वो नहीं है, सो उनसे बच के रहें, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ गोइंग ऑन. सो मार्च में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अबाउट दिस, हु ऑल आर स्नेक आर ऑन एंड अराउंड यू. एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू. वाओ, दिस इज़ लाइक द फैक्ट्री. दिस इज़ लाइक कहीं ना कहीं आपकी न्यू जॉब, न्यू जॉइनिंग, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी आ रहा है. सो हो सकता है आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो आप कुछ अपना करना चाहते हैं, एंड यू हैव टू बिल्ड इट. सो और इवन न्यू हाउस, और इवन समथिंग लाइक कि जो एक बिल्डिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है. सो हो सकता है कि आप एक नया रूम शिफ्ट करें, या फिर आप नए फ्लैट में जाएँ, या फिर यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू हाउस. एनीथिंग एंड एवरीथिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द ट्रैवलिंग, और अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ चेंजेस आने वाले हैं, सो हो सकता है आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, और वो भी इन लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी. ओके, सो another is about the Paris, the giving me the message about your traveling. Okay, so abroad के लिए जो प्लान कर रहे हैं, यूरोप इज़ कमिंग एज सो गुड फॉर यू. ओके, स्पेशली पेरिस. हो सकता है कि आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, या फिर फोटोग्राफी, एनीथिंग. आपके लिए पेरिस एंड यूरोप बहुत ज़्यादा लकी है अगर आपको कोई कोर्स चूज़ करना है. एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन. सो यही आपके लिए चेंज में भी आया है. सो कर्म चक्र चलता है, सो आपको अपने कर्मा करते रहना है, एक्शन लेते रहना है, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर. ओके, सो या अनदर थिंग इज़ की. सो की इज़ इन योर हैंड. ठीक है, सक्सेस की आपको मिलेगी. कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज आ रहा है, की इज़ इन योर हैंड नाउ. सो आपको अपनी तरफ से ही लॉक ओपन करना है, आपको अपनी तरफ से ही अपॉर्चुनिटी को ओपन अप करना है. ओके, एंड दिस इज़ कमिंग द प्लेन, सो यू कैन सी द फ्लाइट. सो अगर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम लाइक फॉर वीज़ा और एनीथिंग, traveling, या फिर your husband is there or your partner is there, you would like to go there and visit or settle. So this is the time. Okay, the March. Another is giving me the message about this. Wow, so more or less यहाँ पे मुझे एरीज आपके लिए compatible है. यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है. Another is Capricorn, and apart from this is giving me the message about the man. हो सकता है आपके फादर फिगर या someone who is from 45 प्लस एज, वो आपको इस मंथ में बहुत हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे. आपके लिए हेरोपेंट भी आया था, गाइडेंस का कार्ड. सो गाइडेंस इज कमिंग फ्रॉम द मैन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड. ओके, अगेन डोंट ओपन अप योर प्लान्स. ओके, अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को, अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सिक्योर रखें, अपने तक ही रखें, और प्लान करें कि उनको रिवील नहीं करें, उससे पहले एग्जीक्यूट करें, एक्ट करें. ऑलराइट, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज उसका कुछ नहीं होना. एंड डिग्री, मे बी यू विल गोइंग टू रिसीव सम लाइक ट्रॉफी एंड एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और द कोर्स आपका कंप्लीट होगा अगर आप विश कर रहे हैं फॉर सम सेलेक्शन इन योर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के लिए भी आ रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट द लर्निंग. ओके, सो समथिंग फ्रॉम द कॉलेज, स्कूल, and related to this, anything and everything, higher education, switching from job to education, and for PhD, और about अगर आप इतना वरी हैं कि आपको डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, yes it is there. Okay, and last but not the least, लव इज़ इन द एयर. सो मार्च में आपके लिए लव है, कनेक्शन है. अगर आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, सो मार्च में आप मिलेंगे. यू विल गोइंग टू प्लान टू मीट एंड ग्रीट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लव, एंड मंथ मार्च भी आपके लिए लकी है. ऑलराइट, सो गाइज, पाइल 2, दिस इज़ ऑल फॉर यू, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू. सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, यू वुड लाइक टू टेक द पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, सो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ, एंड हम 101 कन्वर्सेशन, एंड आप मुझसे एक सेशन ले सकते हैं अबाउट योर एनी वरीज. सो दिस इज़ ऑल. गिव मी द थम अप, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी. बाय.
हाय एवरीवन, पाइल 3, सो दिस इज़ योर टर्न एंड आप सभी ने लॉर्ड गणेश को चूज़ किया है. सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ये मंथ कितना लकी है एंड आपकी लव लाइफ एंड रिगार्डिंग योर करियर किस तरीके के मैसेज एंड गाइडेंस आपके लिए आ रही है. यहाँ पर मैं आपके लिए लकी चार्म्स भी पुल आउट करूँगी जो एक एंजल्स के मैसेज हैं, इंडिकेशंस हैं, सो आप उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट आई एम पुलिंग कार्ड फॉर योर लव लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. कमेंट सेक्शन में जो आपकी विश है मार्च को लेके, वो आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. ऑल राइट, आपके लिए लव लाइफ के लिए आ चुका है 9 ऑफ कॉइन एंड 8 ऑफ कॉइन. लेट मी सी योर मास्टर कार्ड नाउ. ओके, द मून. मून इज कमिंग योर मास्टर कार्ड. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी अबाउट योर करियर. So for your career, okay, it's flipped out. 7 of Pentacles and Ace of Pentacle. Wow. पाइल 3, आपके लिए मून आया है एज ए मास्टर कार्ड. आई विल स्टार्ट विद द मून एंड आई रियली फीलिंग so great to let you know, like 9 of Pentacle, 8 of Pentacle, 7 of Pentacle and Ace of Pentacle. All are the Pentacles, the Earth's energy. Okay, so मार्च आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द मून. सो यहाँ पर एज पर द मून जितने भी आपके मन में अपने लिए इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, जो भी सेल्फ डाउट है, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें लेके चल रही हूँ, गुड एंड बैड, क्योंकि यू आर सो गुड. आप काफ़ी इमोशनल पर्सन है और यू रियली बिलीव इन प्योर लव, ट्रू सेंस, और हमेशा सच्चे रहना, हमेशा मेहनत करना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी वाइब्स रखना, दूसरों को सपोर्ट करना. दिस इज़ वॉट कमिंग योर एनर्जी. बट फॉर द मार्च द मून इज़ गिविंग मी द मैसेज. कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको एक डीप क्लियरिटी मिलेगी और उसकी वजह से हो सकता है कि आपको ये मंथ ऐसा लगेगा कि दिस इज़ रियली a month where you are not getting anything in return as a love. Okay, because as per the moon, आपके जो vibes हैं, आप जो चाहते हैं, वो है सब इमोशनल, समथिंग कनेक्टेड टू योर फीलिंग्स, समथिंग कनेक्टेड टू यू. बट ऑल द कार्ड्स आर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द प्रैक्टिकलिटी. सो ये मंथ आपके लिए प्रैक्टिकल होने के लिए आ रहा है. ये मंथ कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. यू हैव टू बी लिटिल लॉजिकल, यू हैव टू बी लिटिल लाइक मोर पॉजिटिव रिगार्डिंग दिस कि वॉट इज़ रियलिटी एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, सो एज़ पर मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि उसकी क्लियरिटी क्या है. फर्स्ट इंप्रेशन पे नहीं जाइए किसी भी बात को लेके. मार्च में आपको बहुत सारी चीज़ों में ये पता चल जाएगा हु इज़ विद यू, हु इज़ नॉट विद यू. क्या आपके लिए हो सकता है कि आप एज पर द मून, मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप वेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का. ठीक है, एंड दैट इज़ सो डेस्परेटली, और आप अपने मन में उन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पेन में भी हैं. और एज पर द मून यू आर सो स्वीट पर्सन बट यू आर स्ट्रगलिंग. ओके, सो पाइल 3 आपके लिए एक यहाँ पर वाइब्स हैं एज पर दी मास्टर कार्ड. यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव है. मून बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे वाइब्स दे रहा है अबाउट योर इमोशंस, रोमांस and overall your creativity and bringing that creativity into the love, bringing that creativity in your career life. But एज़ पर द मून एज वेल मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि सारे पेंटिकल्स आए हैं, कि हो सकता है कि जैसा आप इमोशनली सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, या फिर आपके जो मन में है कि ऐसा होगा, जो आपने अजप्शंस कर लिए हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट अजप्शन, जो हम मान लेते हैं. सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर लव रीडिंग. ये आपके लिए मास्टर कार्ड था, तो लव रीडिंग यहाँ पर आया है 9 ऑफ कॉइन. सो लव में आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली एम्प्टीनेस आ रहा है. जिन पर्सन के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या जिन पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, और मे बी एज़ पर मून मुझे वाइब्स आ रही है कि आप मैरिज का वेट कर रहे हैं. आप हो सकता है कि आपकी एज भी ज़्यादा है और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू आर नाउ फीलिंग इमोशनली एम्प्टी. सो आपको एक पार्टनर, एक कंपेनियन की ज़रूरत है, और वो यहाँ नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी चीज़ों में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जस्ट इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं है. दैट इज़ योर पर्सनल लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है. सो एज़ पर 9 ऑफ कॉइन यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिकलिटी आ रही है. इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किसी की तरफ से, इमोशनली बहुत ज़्यादा
दैट कोजीनेस, द वार्मनेस, द लव, रोमांस यहाँ नहीं दिख रहा। पाइल 3, मार्च में आपके लिए ज़्यादा इंडिविजुअलिटी आ रही है, प्रैक्टिकलिटी आ रही है, रियलिटी आ रही है। एंड दिस इज़ मीन्स कि जो जहाँ पर है, अगर वो आपसे ये बोल रहे हैं कि ही विल गोइंग टू मीट यू और शी विल गोइंग टू बी विद यू फॉर एवर, सो हो सकता है कि एज़ पर द 9 ऑफ कॉइन वो चीज़ें सच नहीं हैं और आपको उनके अंदर उनका साथ नहीं मिले। और इवन अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपको उनसे कमिटमेंट मिलेगा एंड दे विल गोइंग टू सपोर्ट यू, नो, एज़ पर 9 ऑफ पेंटिकल आपको खुद ही अपनी चीज़ों को हैंडल करना है। डोंट एक्सपेक्ट, इस मंथ में ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस आपके लिए सही नहीं रहेंगी। ओके, सो बिकॉज एवरीथिंग इज़ कमिंग एज यू, 9 ऑफ पेंटिकल ऑन एंड अराउंड आपकी लाइफ लेजर में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ओके, एंड 8 ऑफ कॉइन, दिस इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज, 8 ऑफ कॉइन बता रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को डेवलप करने में हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आपने इसमें बहुत अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं, मतलब पेन, स्ट्रगल एंड कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट, सब कुछ आपने यहाँ किया है। हो सकता है कि वो आपके सेम क्लास से नहीं हो, सेम जेंडर और सेम कास्ट से नहीं हो, और मे बी समथिंग लाइक उनका बैकग्राउंड या फिर उनका जो अभी प्रेजेंट है वो बहुत डिफरेंस है आपसे। क्योंकि 8 ऑफ कॉइन, क्योंकि ये रिलेशनशिप मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रिलेशनशिप लग रहा है, लाइक फ्रॉम पास्ट लास्ट सो मैनी ईयर्स यू आर स्ट्रगलिंग इन दिस रिलेशनशिप। एज़ पर 8 ऑफ कॉइन कहीं ना कहीं आपका जो पेन है वो उनको नहीं दिख रहा है। ओके, सो जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जो आप अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप में, एज़ पर 8 ऑफ कॉइन्स हो सकता है कि आपको वो सब चीज़ें यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो हैं नहीं मिले। ओके, सो आपकी तरफ से लेकिन यहाँ पे 100% एफर्ट्स आ रहे हैं। यू कैन सी द विमेन हेयर, और आपने अपनी तरफ से हर तरीके से द टीयर्स आर कमिंग, योर हैंड्स आर ब्लीडिंग, एवरीथिंग यू हैव डन। ओके, सो आपने अपनी तरफ से पूरा तरीके से 100% दे चुके हैं ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। सो एज़ पर द मून आपको रियलिटी पता चलेगी कि ही एंड शी इज़ नॉट विथ यू। ओके, सो दैट्स वाई यू विल बी एम्प्टी। ऑल राइट, सो आपके करियर के लिए यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। दिस मीन्स हो सकता है कि अगर आपका जो इस मंथ में जो रिज़ल्ट आए वो आपका प्रमोशन है या सैलरी इंक्रीमेंट है, या आपका जो रिज़ल्ट है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम और यू आर अबाउट टू गिव योर एग्ज़ाम, यहाँ पर एज़ पर द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको अपनी मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा, वो आपके ही फेवर में होगा। सक्सेस इज़ योर्स। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट कि लाइक जस्ट गिव योर बेस्ट, पुट द हार्ड वर्क, और अपनी तरफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, अपनी तरफ से बस उसमें जो आप कर सकते हैं, योर बेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मार्च में आप यही करने वाले हैं। मार्च में आपके लिए आ रहा है कि जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी तरफ अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। वो किसी भी लेवल पे करियर में हो, वो अब्रॉड के लिए प्लान्स हो, या वो आपके लिए आपकी एक स्विचिंग ऑफ जॉब हो, या आपके लिए एक नई जॉब के लिए जो आप वेट कर रहे हैं, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की। यहाँ पर एज़ पर दिस एजुकेशन में भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो अगर आपने मेहनत की है, सो you will going to receive the result. So it's all coming like directly proportional. Hard work is directly proportional to your success. So जितना हार्ड वर्क है, जितनी मेहनत करी है, जितना टाइम स्पेंड किया है, जितने एफर्ट्स डाले हैं, उतना ही रिजल्ट मिलेगा मार्च में। दिस इज शो श्योर, रियलिटी इज़ देयर, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज नो नथिंग लाइक कि जो आपने किया है तो आपको डेस्टिनी सपोर्ट कर देगी ये और वो, नो, जितना मेहनत है उतना ही रिजल्ट। ओके, सो इसके साथ साथ लेकिन एज़ पर द 7 ऑफ पेंटिकल रिजल्ट अच्छा है। ओके, ये भी मैं श्योरिटी दे देती हूँ। एंड एस ऑफ पेंटिकल, न्यू आइडियाज़, अगर आप इस टाइम पे मार्च के लिए कुछ नया बिगनिंग करना चाहते हैं, वो नया जॉब हो या कोई नया बिजनेस या अपने एफर्ट्स फॉर द एग्ज़ाम, एनीथिंग, यहाँ पर दोनों ही चीज़ बता रही है एस ऑफ पेंटिकल। टाइम इज़ टू स्टार्ट। ओके, एक्शन लीजिए, अब आपको रेडी होना है, ये बेस्ट टाइम है। मतलब मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग वेरी स्टेबल, समथिंग वेयर यू आर गेटिंग द मनी। सो फिनेंशियली इस मंथ में, दैट इज़ मार्च में, आपके लिए होगा गेन, होगा फिनेंशियली गेन दिख रहा है यहाँ पर। और जहाँ से आप वेट कर रहे हैं मोनेटरी गेन आपको नहीं दिख रहा था अब तक, वहाँ से भी आपको मार्च में गेन मिल सकता है। यहाँ पे बेनिफिट्स आ रहे हैं आपके लिए। एज़ पर एस ऑफ पेंटिकल, आपकी जो अप्रोच है वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए। व्हेन यू आर
coming in your career, like when you are looking for some business, when you are looking for some course or new job. अगर आप एक नई जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, सो स्टेबिलिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. इन मार्च इट्स रियली नेसेसरी. टाइम टू लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, नाउ एंड देन दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल, आपके लिए ज़ेन टैरो से क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, बिकॉज एज पर द मून आपके लिए, और यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं, आप जैसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें रियलिटी, व्हाट इज़ एक्चुअली द ट्रुथ आपके सामने आएगा. मून बता रहा है आप अपने मन में इमोशनली बहुत कुछ इमेजिन करके हैं, वो चीज़ें फेयर नहीं होंगी. ओके, क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है. आपने जो ऑब्ज़र्व किया है, आपने जो देखा है, जो आपको बताया गया है, दैट इज़ नॉट ट्रू. ओके, सो कहीं ना कहीं ओपन अप योर आइज़ एंड बी रियलिस्टिक. जितना ज़्यादा रियल होंगे उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छी आपको क्लियर मिल जाएंगी. बर्डन, रेस्टिपिटी एंड कंप्लीशन. सो सबसे पहले तो बर्डन आ रहा है. दिस इज गिविंग मी द मैसेज, कहीं ना कहीं पास्ट को कैरी कर रहे हैं. पास्ट की चीज़ों को लेके मार्च में मत जाइए. मार्च में कुछ चीज़ों को एंड अप करके रिलीज आउट ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड प्रोसीड. ओके, दूसरों के कहने पे नहीं चलें, अपनी आइज़ को ओपन करें अपने अकॉर्डिंग. आई ऑलरेडी वॉज डिस्कसिंग अबाउट यू कि दूसरों की बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा ही होगा जैसे वो बोल रहे हैं, सब चीज़ें हैं. नो, इट्स मोर अबाउट दिस कि दिस इज़ ऑल लाइक बर्डन यू आर कैरिंग एंड दिस. ओके, सो अब आपको अपने अपने बिहाफ पे सोचना होगा. एंड दिस इज़ कमिंग अबाउट योर हीलिंग, चक्रा हीलिंग. ओके, सो आपको अपने चक्रा हीलिंग्स करनी है. थर्ड आई ज़रूर आ रहा है यहाँ पर. एंड यू नो कहीं ना कहीं दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको अपने आप को हील करना होगा. मून, नेगेटिविटी इज़ देयर इन यू, उसको हील कीजिए. मार्च इज़ फॉर यू, फॉर योर हीलिंग. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. बैक टू द अर्थ. ओके, आपके लिए अर्थ साइन आया है, तो बैक टू बेसिक, वहाँ से स्टार्ट करना होगा. टॉक्सिक एनर्जी, एडिक्शन, ईटिंग हैबिट्स, सब चीज़ों को चेंज करके मार्च में कुछ रिफ्रेशिंग करना होगा, रेजुनेट करना होगा अपने आप को. इसके साथ आपके लिए है कंप्लीशन. दिस मीन्स कि आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, और अगर अभी तक कंप्लीट नहीं है सो यू हैव टू कंप्लीट दैम. ओके, सो एक्शन इज़ कमिंग हेयर मीन्स अपनी तरफ से कंप्लीट कर दीजिए, अपनी तरफ से 100% कर लीजिए. प्रिपरेशन हो या फिर वो किसी कोई टास्क है या फिर आपको कोई काम मिला हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट. इवन अगर आप एक रिलेशनशिप में इनकम्प्लीट, आप कुछ अनस्टेबिलिटी के साथ हैं, सो इस टाइम पर आप उन चीज़ों को में भी कंप्लीशन ले लीजिए. एंड द मोमेंट यू विल कंप्लीट, योर न्यू साइकिल विल स्टार्ट. सो मार्च में आपके लिए न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए जो लकी चार्म्स हैं वो क्या आ रहे हैं. सो विल सी, इनसे आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन मिलेंगे अबाउट योर मार्च. ऑल राइट, ओके, दैट्स ऑल. सो सबसे पहले आपके लिए आया है वाटर, हाइड्रेट. ओके, इवन हो सकता है आप फूड इंडस्ट्री से हैं या फिर आप फूड में अपना कहीं ना कहीं करियर बनाना चाहते हैं. सो दिस इज़ द राइट टाइम. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू बी हाइड्रेट. आपको अपनी बॉडी का बहुत ख्याल रखना है. द वाटर इज़ कमिंग हेयर, सो दिस इज़ लाइक, और एज वेल एज आपका किसी से कम्युनिकेशन, मीटिंग, एंड हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आपका कोई ना कोई जो प्लान कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा. मोर एंड लेस इट इज़ ऑल अबाउट लाइक योर द वाटर एनर्जी, द इमोशनली. ओके, आपको वो बैलेंस करना है. अनदर इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट, ऑल राइट, द फॉक्स. सो कहीं ना कहीं क्लेवर. नाउ द टाइम इज़ टू बी स्मार्ट, नाउ द टाइम इज़ टू बी रियलिस्टिक, बिकॉज एज पर द मून आप बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बहुत इनोसेंट, स्वीट एंड अनक्लियर हैं, तो आपको एक एक्सपोजर की ज़रूरत है. नाउ द टाइम टू बिकम स्मार्ट. स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट है मार्च में. ओके, इसके साथ आपके लिए आया है दन द सीजर. दिस मीन्स एनीथिंग इफ़ यू आर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री वेयर you are like modeling or something like fashion designing or some art or craft something. So this is good. You can open a YouTube channel as well for the craft. Okay, if you are planning for something. And the fight,
यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस। ज़्यादा आपको फाइट नहीं करनी है, ज़्यादा आपको जो लोग आपसे बिल्कुल मैच नहीं करते हैं उनके साथ आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ओके, सो दिस इज सीजर इज़ ऑल अबाउट द कट, नाउ द टाइम टू कट द कनेक्शन। ओके, सो कनेक्शन आपको ख़त्म करना होगा क्योंकि आप उनको एक बर्डन लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनसे आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। नाउ द टाइम टू बी प्रैक्टिकल। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए की आई है। सो दिस इज़ द की फॉर सक्सेस। सो आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल राइट, एंड अनदर थिंग इज़, लेट्स सी, wow, so this is the rose. Okay, so this is the flower and giving me the message about the new love, new vibes. So हो सकता है अगर आप सिंगल हैं या फिर आप मैरिज का प्लान कर रहे हैं, so this is all giving me the message about the aroma and the love. Okay, so rose is all about the love. So आपके लिए लकी जो कलर है वो भी रेड है फॉर द मार्च। ऑल राइट, सो नाउ इट इज़ all right, the camera, the photography. Okay, so I am getting vibes क्योंकि मून आप क्रिएटिविटी में तो है ही, आपका फील्ड है, या फिर वो वेब डिज़ाइनिंग ही हो, या फिर वो एक तरीके से मूवी, मॉडलिंग, एंटरटेनमेंट और यूट्यूबिंग, एनीथिंग। सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि नाउ द टाइम टू सी द विज़न, फ्यूचर। ओके, कैप्चरिंग द मोमेंट। सो प्रेजेंट में भी रहना है और कहीं ना कहीं फ्यूचर का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करें, एंड यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ फील्ड करियर। ओके, अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, और द टाइम इज़ टू लुक नाउ। ओके, अब आपको एक यू नो डीपली आपको चीज़ों को परखना होगा, देखना होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से सबसे सुपरफिशियल है, सब कुछ गलत है, वो इतना क्लियर नहीं है। नाउ द टाइम टू गो डीप। ओके, एंड अंडरस्टैंड। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है द डिग्री। ओके, सो आई एम गेटिंग द बैच, समथिंग लाइक कि यू विल गोइंग टू गेट द ऑनर, प्रमोशन, और मे बी द कोर्स कंप्लीशन, और रिसीविंग द गुड न्यूज़, ऑफर लेटर, और समथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, आपके फेवर में रहने वाला है, वो कहीं पर अलग जगह पर हो, एप्लीकेशन आप प्लान कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर। ओके, एंड दिस इज़, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रक मान रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यू नो, विद दिस स्केज। सो नाउ द टाइम इज़ टू ओपन अप। मार्च में आप इस चीज़ को लेके नहीं जाएं, अपने आप को जो आपने बाउंड कर लिया है बहुत सारी चीज़ों में, उनको अब आपको रिलीज़ आउट करना होगा। नाउ द टाइम इज़ टू रिलीज़ आउट एवरीथिंग। ओके, एंड this is all giving me the message about, okay, they are stuck. So you know, something like you can go with the male person, male partner, और ये ट्रैवलिंग आ रहा है, ठीक है। सो मे बी आपके लिए मार्च में एक विजिट हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू। सो दिस इज़ लाइक, यू नो, ट्रैवलिंग, एंड आप विजिट कर रहे हैं नई लोकेशन पे, एंड विद सम मेल पर्सन। ओके, मेल इज़ सपोर्टिंग यू, और वो ट्रैवलिंग में या एजुकेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। ओके, एंड वो फादर फिगर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू बी क्रिएटिव, एंड कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को ज़्यादा रिवील मत कीजिए। यू हैव टू बी मिस्टिकल। ओके, यू हैव टू बी रिजर्व, यू हैव टू बी लाइक, यू नो, मिस्ट्री। सो मिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। इतना ज़्यादा हर चीज़ को ओपन अप नहीं कीजिए, थोड़ी चीज़ों को अपने तक ही सीक्रेट रखें। एज़ पर द मून आप बहुत जल्दी से शेयर कर देते हैं। ओके, एंड लव इज़ देयर, लव आ रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो सकता है पर्सन को। सो मार्च में मीटिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके लिए। कैफेटेरिया भी आया था, कैफ़े भी आया था, तो यू कैन मीट, यू कैन ग्रीट। सो इट्स टाइम इज़ ऑल अबाउट लाइक, यू नो, हो सकता है आपको एक मैरिज प्रपोजल भी आए, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द मैरिज प्रपोजल। ओके, सो overall this is all for you, pile 3, and I hope this reading will going to resonate with you. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and अगर आप personal reading में interested हैं, you would like to take the personal reading from me, so you can visit my website, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक द सेशन, और आप मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं फॉर योर एनी वरीज। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर।